हेलो एवरीवन, क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? प्लीज़ लेट मी नो। एक मैसेज ड्रॉप करके बता दीजिए वॉइस क्लियर है या नहीं है। चलिए बात करते हैं स्नेहा सिंह के बारे में। स्नेहा सिंह वॉज देयर विद आवर मेंस टेस्ट सीरीज। तो स्नेहा सिंह की जो कॉपी है, जिनकी रैंक 4 आई है बिहार जुडिशियल एग्जामिनेशन में, तो उनकी जो कॉपी है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से भाई कोई रैंक 4 लेके आया है तो वो किस तरह से लेके आया है, उसकी क्या क्या एसेंशियल्स रहे हैं उसकी कॉपी में, और किस तरह से आप सीख सकते हैं मेंस की आंसर राइटिंग करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे व्हेन वी गो थ्रू द कॉपी ऑफ स्नेहा सिंह, ये बेसिकली जस्ट अ सेकेंड, आई गेस देयर इज सम ब्राइटनेस का इशू हो रहा है। मैम प्लीज हिंदी मीडियम के लिए भी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड। बेटा हिंदी मीडियम की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम की टेस्ट सीरीज नहीं चल रही है। इट इज गोइंग ऑन। प्लीज गो थ्रू द ऐप के थ्रू आप प्लीज गो थ्रू करिए, और ऐप पे ही आपको सारी चीजें वहां पे मिल जाएंगी। प्लीज गो थ्रू द ऐप। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था दैट वाज रिलेटेड टू रेस जुडिकाटा। सीबीसी की कॉपी है बिहार जुडिशरी में। तो यहाँ पे प्रोसीजर की कॉपी है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो क्वेश्चन था दैट वाज रिगार्डिंग रेस जुडिकाटा। अब यहाँ पे मैं कई बार कमेंट्स भी पढ़ती हूँ कि क्या क्या कमेंट्स आ रहे हैं। तो मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं, स्टूडेंट्स पूछते भी हैं। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हमको अंडरलाइन करना चाहिए, क्या हमको बॉक्सेस बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। आई गेस देयर इज सम ब्लर्ड इशू हो रहा है, ब्लर हो रही है इमेज, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जहां तक अगर हम बात करें बॉक्स बनाने के बारे में और अंडरलाइन करने के बारे में, तो स्नेहा की कॉपी आप देख सकते हैं जिसमें कि उन्होंने बॉक्सेस भी दिए हैं, उसके साथ साथ इन्होंने अंडरलाइन भी किया है। ये देखिए इसेंशियल्स ऑफ रेस जुडिकाटा, और ये कंटेंट इन्होंने अंडरलाइन किया है, ठीक है। तो रेलेवेंट और मेन कंटेंट अंडरलाइन करना, हेडिंग देना, बॉक्सेस बनाना, सेक्शंस देना, दे ऑल आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मेंस एग्जामिनेशन राइटिंग, ठीक है। तो मेंस की जब भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि आप ये चीजों का ध्यान दें। दूसरा, जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इन चीजों का भी, मैं पर्सनली भी उन्हें ये चीज बताती हूँ। उसके साथ साथ यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ कि बॉक्सेस भी आप बना सकते हो क्योंकि सेम कलर पेन यूज करना है। उसके साथ साथ अंडरलाइन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हाईलाइट करने के लिए आप उसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो रेस जुडिकाटा था, किस तरह से अटेम्प्ट किया है पेपर को, ये देखिए। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन, हमेशा कहा है कि इंट्रोडक्शन दीजिए। देयर इज अ 4 लाइन और 5 लाइंस का एक इंट्रोडक्शन है। उसके बाद इन्होंने प्रोविजन बताया है कि रेस जुडिकाटा का क्या प्रोविजन है। सेक्शन 11 पूरा इन्होंने बताया कि क्या होता है। फिर उसके बाद आपके इसेंशियल्स बताए हैं, ठीक है, कि रेस जुडिकाटा में क्या क्या इसेंशियल्स है। जब भी आप किसी भी टॉपिक के इसेंशियल्स के बारे में बात करते हैं तो हमेशा पॉइंट वाइज ही लिखना चाहिए, 1 2 या गो एंड सो ऑन, ठीक है। इसेंशियल्स हमेशा पॉइंटर्स में होने चाहिए। उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशंस भी इन्होंने बताए हैं। तो ये अब ये आपका क्या आ गया, एक एग्जाम्पल करके इन्होंने एक इलस्ट्रेशन भी दे दिया। देखा, एग्जाम्पल लिखा है, इलस्ट्रेशन नहीं लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है, तो एग्जाम्पल ही लिखिएगा, ठीक है। तो ये इलस्ट्रेशन भी दे दिया। इसके बाद ये पूरा सब इनका चल रहा है, एक्सप्लेनेशन 2 3 4 सारे एक्सप्लेनेशंस दिए हैं, ठीक। रेस जुडिकाटा इन एक्स प्रोसीडिंग, ठीक है। तो जितने भी एक्स जो आपका रेस जुडिकाटा से रिलेटेड है कि सेक्शन 11 आपका एग्जॉस्टिव इन नेचर है या नहीं है, तो वो भी आपका डिस्कस किया गया है। तो इट्स लाइक कि आपको हर एक एस्पेक्ट से चीजें कवर करनी होती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये मत करिएगा कि मैम ये स्नेहा की कॉपी नहीं है, भाई ये स्नेहा की ही कॉपी है, ठीक है। वो हमारी एकेडमी में थी, मेंस उन्होंने ज्वाइन किया था, और ये कॉपी स्नेहा की ही है, ठीक है।
तो यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन था दैट वाज रिगार्डिंग डिक्री, कि डिक्री को डिस्क्राइब करना था। तो डिक्री डिफाइंड जो भी चीजें हैं, डेफिनेशन बताई, प्रिलिमिनरी डिक्री क्या होता है, फिर इसके बाद फोरक्लोजर ऑफ सूट में बताया इन्होंने। तो जिस तरह से हम हर बार आपको चीजें बताते हैं कि आपको इस तरह से आंसर अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल उसी तरह से स्नेहा ने अटेम्प्ट किया था और उनका मेंस निकला ही नहीं बल्कि आपका ये अगर हम फीमेल्स में बात करें तो दैट इज द सेकंड टॉपर। ओके, तो यहाँ पे अपील भी आपके डिस्कस की। फिर अरेस्ट बिफोर जजमेंट, तो अरेस्ट बिफोर जजमेंट एक इंट्रोडक्शन आ जाता है, ये रहा आपका इंट्रोडक्शन। फिर इसके बाद ग्राउंड्स क्या होते हैं अरेस्ट बिफोर जजमेंट के, ये पूरे आपके ग्राउंड्स हो गए। फिर ऑर्डर की बात की गई है, ठीक। तो इस तरह से इनकी पूरी कॉपी, पूरा बिल्कुल एकदम फॉर्मेट जो होना चाहिए ना, आइडियल फॉर्मेट अगर हम बात करें कि आंसर राइटिंग का जो होना चाहिए वो प्रॉपर फॉर्मेट आपका स्नेहा का था। अच्छा, दूसरी बात करते हैं रिगार्डिंग की मेंस की स्ट्रेटेजी एंड ऑल सारी चीजें। तो देखिए कई सारे स्टूडेंट हैं अभी तक, अगर हम ऑन एंड ऑफ की बात करें तो राइट नाउ बिहार में हमारे 16 स्टूडेंट्स क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। बाकी धीरे धीरे अपडेट होता रहेगा, बट ऑन पे अगर हम बात करें रियलिटी में तो अभी तक 16 हो चुके हैं। अभी बाकी किसी का अगर कॉल आके बता देते कि मैम मेरा भी हो गया है तो दैट इज वेल एंड गुड, बाकी अभी तक 16 क्लियर हो चुके हैं। कॉपी कहाँ मिलेगा? कॉपी मेरे पास है भाई, ये हम कहीं पे भी आपको देंगे नहीं, परेशान मत होइए। आपको YouTube के थ्रू ही जो भी देखेगा वो आपको YouTube में ही दिखेगा, बट वैसे हम आपको कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड नहीं करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि जब भी हमारी 32nd बिहार जुडिशरी आती है उसमें जो हमारी टेस्ट सीरीज है या बैच है उसमें हम ये कॉपीज जरूर आपको प्रोवाइड करेंगे फॉर द रेफरेंसेस कि टॉपर्स ने किस तरह से ये चीजें फ्रेम की हैं या लिखी हैं, क्योंकि वो जो स्टूडेंट्स होंगे दे आर वेरी मच जेन्युइन स्टूडेंट्स जिनको जरूरत होगी कि भाई आपको मेंस लिखना है, ठीक है। तो ये कॉपीज हम सिर्फ वहीं, जैसे राजस्थान में अंजलि की जो कॉपी थी, आरजेएस में जैसे सभी को पता है कि जो टॉपर है अंजलि जानू, दैट इज फ्रॉम आर एकेडमी इटसेल्फ। तो अंजलि की कॉपीज मैंने राजस्थान की मेंस की टेस्ट सीरीज में शेयर किया है, तो वहां पे जिन स्टूडेंट्स को जरूरत है वो वहां से फॉलो अप करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉपीज हम यूज करेंगे या हम उन्हीं स्टूडेंट्स को देंगे जो कि हमारे बिहार जुडिशरी जो अपकमिंग एग्जाम में है, उनको जब उनका प्री निकल जाएगा मेंस में उनको दी जाएगी कि अब आप इस पैटर्न को फॉलो करिए और इसको एक ग्राउंड बनाइए, बेस बनाइए और इसके हिसाब से अपने आंसर्स को फ्रेम करिए। दूसरी बात करते हैं बिहार एपीओ के लिए। बिहार एपीओ के लिए अगर हम बात करें कि जो आपका रिट की थी, क्वेश्चन था कि मैम रिट का कोई अपडेट दे दीजिए। तो देखिए 10 तारीख को रिट का था, लेकिन आई गेस शायद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी कहा नहीं है और वो आपकी कॉज लिस्ट में चली गई है और उसका कुछ नहीं होने वाला है। तो आप बिल्कुल आप अपनी तैयारी में लग जाइए, इस रिट का कुछ नहीं होने वाला है। अगर बाय चांस कुछ होता है तब की तब देखी जाएगी, लेकिन हाल फिलहाल उस पर किसी तरह का कोई टेक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बिहार एपीओ स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करिए। बिहार एपीओ में अदर लॉज अगर जिसने अभी भी नहीं पढ़ा है तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स पूरे नोट्स विद वीडियो लेक्चर्स गारंटीड है कि आपका एक हफ्ते में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक हफ्ते भी मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, अगर कोई डेडिकेशन के साथ 3 दिन भी बैठेगा ना तो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरे नोट्स के साथ मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, किसी को भी ज्वाइन करना है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिहार एपीओ की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, यूपी एपीओ की भी टेस्ट सीरीज चल रही है और ऑल स्टेट्स जुडिशियल एग्जामिनेशन की भी टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें हम 43 टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी आप ऐप के थ्रू ही ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी को भी किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट है, भले वो किसी भी स्टेट की हो, जम्मू कश्मीर से लेके केरला, राजस्थान से लेके वेस्ट बंगाल, सारे स्टेट्स हम कवर करते हैं। वेस्ट बंगाल की भी मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है। रीजन क्या है मेंस की टेस्ट सीरीज वेस्ट बंगाल का? क्योंकि उनका जो शेड्यूल होता है ना वो बड़ा ही हैक्टिक होता है। प्री का रिजल्ट ये देते हैं, मेंस की डेट दे देते हैं और बस केवल ये मान के चलिए 20 दिन मैक्सिमम आपको देंगे।
उससे ज्यादा टाइम ये नहीं देंगे, ठीक है। तो इसलिए वेस्ट बंगाल हमने ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट हु इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल वो वीडियो देख रहा है या आपके कोई जानने में है तो आप ये वीडियो उन्हें शेयर कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा सारी चीजें आपको ऐप के थ्रू मिल जाएंगी। अगर कोई और क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक लाइव सेशन मेरे मन में भी है कि काफी टाइम से कि एक लाइव सेशन जरूर कंडक्ट किया जाए सबके साथ, ताकि जो भी क्वेरी है वो सिर्फ और सिर्फ उसी पे फोकस करके हम लोग सॉल्व करें, ठीक है। तो अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो बिल्कुल हम लाइव सेशन भी लेके आएंगे रिगार्डिंग द डिस्कशन सेशन। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।